अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ दानियाल जाहिद फ्रॉम ट्रैक्स और मेरे साथ है डॉक्टर अतर मंसूर, सीईओ ट्रैक्स। व्यूअर्स, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे बहुत एक क्रॉनिक इशू है, जो कि है पोलियो वायरस का री इमर्ज होना पाकिस्तान में। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान और अफगानिस्तान आर दी ओनली टू कंट्रीज़ लेफ्ट जिनमें पोलियो वायरस अभी भी प्रिवेलेंट है। सर, आपसे ये मैं पूछना चाहूँगा, अभी पोलियो टेक्निकल कमेटी का इजलास हुआ है कतर में, जिसमें उन्होंने एक कंसर्न शो किया है कि पाकिस्तान में स्पेशली बलूचिस्तान में पोलियो वायरस री इमर्ज हो रहा है। तो हाउ डू यू लुक एट दिस कि ये क्यों हो रहा है? कुछ आप लाइट शेड करेंगे इसके बारे में? जी, अच्छा दानियाल, देखें, आपने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया है कि ये क्रॉनिक मसला है पाकिस्तान का, और पोलियो को ऐसी डिजीज़ नहीं कि जिसको दुनिया को कॉन्कर करने में सेंचुरीज लग गई हों। सो द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान हैव एक्चुअली कॉन्कर्ड एंड डिफीटेड पोलियो। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो पोलियो का जो डिज़ीज़ है पोलियो की, ये बार बार अपना सर निकालती रही है ओवर द लास्ट सेवरल डेकेड्स, और हम इसको पाकिस्तान से वाइप आउट नहीं कर सके। और उसके मेरे नज़दीक 3 मेजर रीजंस हैं। ठीक है। रीज़न नंबर 1 ये है कि हमारी जो वैक्सीन की कवरेज का जो तरीक़ाकार है वो इनएडिक्वेट है। ठीक है। हम अपनी वैक्सीन को पूरे पाकिस्तान में पूरी पॉपुलेशन तक, जहाँ तक जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है वहाँ तक हम इसको नहीं लेके जा सके हैं अभी तक। और इसी रीज़न की वजह से बेसिकली ये जो रीज़न है वो इनएडिक्वेसी जो कवरेज की है, ये 2 और रीज़न से फ्लो करता है। और उसमें जो मेजर रीज़न है जो आप समझे कि जिसकी वजह से इनएडिक्वेसी है, वो है आपकी टारगेटिंग ऑफ पोलियो वर्कर्स। अगर आप लास्ट 5 ईयर्स का डेटा देखें तो ऑलमोस्ट 112 वर्कर्स अप्रॉक्सीमेटली दे हैव बीन किल्ड ड्यूरिंग द पोलियो वैक्सीन कैंपेन, और इसमें मेजॉरिटी ऑफ देम हैव बीन टारगेटेड इन बलूचिस्तान एंड केपी। तो ये आपके 2 सूबे हैं जहाँ पे इनकी टारगेटिंग ज़्यादा हुई है। पंजाब और सिंध में भी हुई है, लेकिन इनमें ज़्यादा हुई है, जिसकी वजह से उनमें एक फियर और एप्रीहेंशन है। और उसकी वजह से फिर वो जो मैंने आपको कवरेज की बात बताई है वो उसको एडवर्सली इफेक्ट हुआ है। ठीक है। क्योंकि देखें, जब आपका पोलियो वर्कर जो है, जो पोलियो का डिस्पेंसेशन के लिए वर्कर निकला है फील्ड में, अगर वो अपनी लाइफ के बारे में सिक्योर फील नहीं कर रहा और वो थ्रेटन फील कर रहा है, तो आई थिंक ही और शी विल नॉट एक्चुअली गो इनटू एरियाज जहाँ पे उसको रिस्क होगा अपनी लाइफ का। सो वो कवरेज के अंदर एक ये बहुत बड़ा मसला आ रहा है। दूसरा दानियाल, एक जो एक्सपर्ट्स ने भी लिखा है और उसके ऊपर बड़ी डिबेट और डिस्कशन भी हुई, वो ये एक रिलीजियस फैक्टर। हमारी सोसाइटी में ना पोलियो के बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस फैलाई गई हैं, और उसमें रिलीजियस क्लर्जी का भी कुछ रोल है, और हमारी इनएडिक्वेट नॉलेज अबाउट पोलियो वैक्सीन वो भी है। बहुत सारी बातें सुनी जाती हैं कि जी ये वैक्सीन आपको फलानी डिजीज़ कर देगी, या फलानी आपके अंदर फर्टिलिटी के आपके इश्यूज़ कर देगी, या इसके अलावा रिलीजियस क्लर्जी को ये भी कहते हुए सुना गया है कि आप बीमारी को कैसे रोक सकते हैं, बीमारी जब आएगी तब उसकी ट्रीटमेंट करना जो है वो सुन्नत नबवी है, या बीमारी को ट्रीट करना ये अल्लाह की तरफ से एक हुक्म आ जाता है बीमारी का, और बीमारी जब आ जाएगी तो फिर उसकी आप कोई रेमेडी करते हैं। आप पहले कैसे बीमारी को रोकने का, ये तो अल्लाह का हुक्म होना है कि बीमारी होनी। इस किस्म की बातें हमने सुनने में और मुशाहिदे में आई हैं लोगों के। सो आई थिंक दीज आर 2 सब रीजंस जिसकी वजह से आगे फिर पोलियो की कवरेज के अंदर आपका इशू आता है। और इसी वजह से ये जो आपने बताया कि रिसेंटली बलूचिस्तान में रिपोर्ट हुई हैं दोबारा ये जो पोलियो की डिजीज़ के केसेस हैं, which is creating international embarrassment for पाकिस्तान। बिल्कुल सर, आपने बहुत राइटली पॉइंट किया कि इंटरनेशनल एम्बैरसमेंट हो रही है। दी ओनली कंट्री जो पाकिस्तान के साथ है इस लिस्ट में वो है अफगानिस्तान। जैसे आपको पता है कि वॉर्स चल रही हैं, वॉर एवरेज कंट्री है, तो वहाँ सोशल इंडिकेटर्स तो दे आर नॉट अ कंपैरिजन। तो हमें अपवर्ड देखना चाहिए, ना कि हमारा कंपैरिजन अफगानिस्तान के साथ हो रहा है। सर, इससे एक फॉलोअप क्वेश्चन है, आपने बहुत अच्छी रीजंस बताई हैं। अब आपको क्या लगता है गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि ज़्यादातर केसेस बलूचिस्तान से आ रहे हैं, और रिसर्च के मुताबिक उसी एरिया किला अब्दुल्ला के एरिया से 3 और एडिशनल जो सैंपल्स निकले हैं वो भी पॉजिटिव हैं। तो ये रिसर्च कर रहा है वायरस। आपके ख्याल में व्हाट आर द सॉल्यूशंस गोइंग फॉरवर्ड, कैसे पाकिस्तान को पोलियो फ्री किया जा सकता है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो है पब्लिक इंफॉर्मेशन। पब्लिक की जो मिसकंसेप्शंस हैं उसको रिमूव किया जाए, और उसको बड़ा स्ट्रॉन्ग उसका एक नैरेटिव और डिस्कोर्स बिल्ड किया जाए। इट शुड नॉट बी जस्ट रेटरिक, इट शुड बी समथिंग फोर्सफुल फ्रॉम द स्टेट। देखें, नुकसान किसको हो रहा है? रियासत पाकिस्तान को लोकली भी, कि हमारे जो बच्चे पोलियो से अगर सफ़र करेंगे
زندگی کے لیے اپنی پوری زندگی کے لیے اپاہج ہو جائیں گے. ان میں سے مے بی سم گیٹ انٹو دیٹ کمپلیکس دیٹ دے آر ڈسیبلڈ اینڈ دے مائٹ ناٹ بی ایبل ٹو اچیو دیئر ٹرو پوٹینشیل. وہ اپنے آپ کو سیلف ایکچولائز نہ کر سکیں, اپنی پوٹینشیل اپنے ٹیلنٹ کے مطابق اپنی زندگی نہ گزار سکیں, کیونکہ ان کے اوپر ایک دھبا لگ جائے گا کہ وہ اپاہج ہیں, ان کی ٹانگ خراب ہے, ان کا بازو خراب ہے, یا جو بھی ایشوز ہیں. تو ایک تو میرے خیال ہے کہ اس کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کو اسٹیٹ کو لیڈ کرنا ہے. یہ کسی انڈیویجول کا, میرا, آپ کا نہیں. ہم تو یہ ایک رول پلے کر سکتے ہیں تھرو آر انفارمیٹیو ویڈیوز, کہ لوگوں کو یہ انفارمیشن ملے کہ پولیو ویکسین از ناٹ اے پرابلم. It has been tested, it has been clinically tested over several decades, years, and then people have used it across the world. اگر صرف نائجیریا بھی اب اس سے نکل گیا, ریسنٹلی نائجیریا بھی, آپ کو پتا ہے پہلے کچھ عرصے تک ہم نائجیریا کو بھی کوٹ کر رہے ہوتے تھے. سو پہلی چیز یہ. دوسرا, آئی تھنک ریلیجس علماء کو, ریلیجس کلرجی کو, ریلیجس اسکالرس کو آن بورڈنگ کرنا, اور ان کو کہنا کہ یہ پری ایمپٹ کر کے کسی ڈیزیز کو امپرووائز کر کے اس کے لیے کوئی پریکاشنری میجرز لینا. وہ کہتے ہیں نا کہ جی کریکشن, جو کریکٹیو ایکشن ہے وہ تو آپ بعد میں لیتے ہیں, لیکن جو آپ ایک پرو ایکٹیو اپروچ یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو ہونے سے پہلے ہی اس کو ٹارگٹ کر لیں اور اس کو ہونے ہی نہ دیں. تو بعد میں تو آپ کریکٹیو ایکشن لیں. اس کے لیے کریکٹیو ایکشن بھی کیا لیں گے, یہ تو ڈیزیز پوری زندگی کے لیے ڈسیبل کر دے گی. تو آپ یہ ایسے کیسے صبر کر سکتے ہیں کہ جی پولیو ہوگی تو ہم اس کی ٹریٹمنٹ کرائیں گے. ٹھیک. تیسرا, آئی تھنک ملیٹنسی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ایک میکرو لیول کا ایشو ہے پاکستان میں. جو پولیو ورکرز ہیں ان کو سیفٹی اور سیکیورٹی دینا, اور ان کے ساتھ وہ سیف گارڈ, آئی نو گورنمنٹ کرتی ہے اس کو, لیکن آئی تھنک اس کو ٹائٹن اپ کرنا پڑے گا, اس کو زیادہ سیریسلی لینا پڑے گا, تاکہ لوگ جو ہیں وہ بہتر طریقے سے اس کی کوریج کر سکیں. اور فائنلی آئی تھنک کہ یہ بتانا ضروری ہے کہ جو پولیو اسپیشلی ان ایریاز میں جیسے قلعہ عبداللہ ہے, وہاں پہ بار بار یہ جا کے گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹیوز یہ باور کروائیں کہ یہ جو وہ انفارمیشن کا ہی پارٹ ہے جو میں نے پہلا پوائنٹ بولا ہے, کہ باور کرائیں کہ یہ جو آپ کے بچے ہیں یہ پوری زندگی کے لیے مفلوج ہو کے رہ جائیں گے. تو ان کے لیے خدارہ یہ آپ اس طرح کے فیصلے نہ کریں کہ آپ ان کو پولیو ویکسین نہیں, پولیو کے قطرے نہیں پلوانے دے رہے, یا پولیو کی ویکسین ڈسپینس نہیں کروانے دے رہے. بالکل سر, بہت آپ نے اچھا پوائنٹ ریز کیا. میں ایک اور ایڈ پوائنٹ کروں, انفارمیشن ضروری اس لیے ہے کیونکہ بہت سارے کنٹریز نے پولیو ویکسینیشن پاکستان کے لیے کمپلسری کر لی ہے. ایون اڈلٹس کو جا کے کچھ یورپین کنٹریز میں پولیو ویکسین ایئرپورٹ پہ پلائے جاتے ہیں. تو یہ انٹرنیشنل شیم امبیرسمنٹ ہے جس نے بچنے کے لیے سر نے بہت اچھے ویلیبل پوائنٹس کیے. تھینک یو سر. ویورز, فائنلی میں یہ کہوں گا کہ پولیو فری پاکستان از اے نیڈ آف دی آر. وی آر گروئنگ اینڈ وی نیڈ ٹو گیو آر فیوچر جنریشنز سم تھنگ ٹو بی پراؤڈ آف. اور اس میں بہت ایفرٹ چاہیے کہ ہم افغانستان جیسے کنٹریز کی ڈومین سے نکلیں اور ایک بہت پراسپرس پاکستان بنائیں. تھینک یو ویری مچ. Thank you for watching this video and join Tracks.